दोस्तों, सत साहिब, एक बार संत कबीर साहिब से प्रश्न पूछा गया, हे साहिब, मनुष्य को सबसे प्रिय क्या है? वह परमात्मा, वह स्त्री है या पुरुष? आपकी चेतना, वह स्त्री है या पुरुष? और आत्मा, वह स्त्री है या पुरुष? साथ ही हमें यह भी बताइए कि वह परमात्मा कैसे देखा जा सकता है? वह हल्का है या भारी? क्या उसे भूख प्यास लगती है? वह क्या खाता है? गर्मी सर्दी, धूप छांव में वह कैसे रहता है? सुख दुख में आत्मा क्या करती है? कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। यह कबीर साहिब के बीजक की 77वीं रमणी है। यहां से कबीर साहिब धीरे धीरे समूचा भेद खोलते हैं। उन्होंने पहले सृष्टि रचना की बात की, फिर पाखंड पर प्रहार किया, फिर मन, माया और साधना की चर्चा की, और अब वह साधक के अंदर उतरकर उसके सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सबसे प्रिय क्या है? कबीर साहिब कहते हैं, मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं से अपना अस्तित्व है। हर कोई स्वयं से प्रेम करता है, अपने आत्म स्वरूप से। आत्मा चेतन होते हुए भी न स्त्री है न पुरुष। शरीरों में रमते रमते वह सर्वत्र हो जाता है। वह भौतिक भी नहीं, सांसारिक भी नहीं, अदृश्य भी नहीं, रूपवान भी नहीं। वह केवल ज्ञान स्वरूप है। और कबीर साहिब स्वयं कौन है? वह परमात्मा की ज्ञान रूपी कला के अवतार हैं। ज्ञान अवतार, जिनका नाम है वास्तविक ज्ञानी। क्या परमात्मा हल्का है या भारी? कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं, उसे हल्का भारी करके नहीं आंका जा सकता। न भूख है, न प्यास, न धूप सर्दी उसे छू सकती है। वह सुख दुख से परे अपने अस्तित्व में विद्यमान है। और वे कहते हैं, त्रिया पुरुष कछु न जाई, सर्वरूप जग रहा समाई। रूप निरूप जाए नहीं बोली, हल्का गरुरवा जाए न तोली। भूख न त्रिधूप नहीं छाही, दुख सुख रहित रहे तेह माही। यानी चेतन आत्मराम दुख सुख से परे है। साधक को भी चाहिए कि वह सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहे। आत्मा के दर्शन कैसे हों? कबीर साहिब एक सुंदर उदाहरण देते हैं। पानी में पानी ही मिल सकता है, तेल नहीं। तेल और पानी दोनों तरल हैं, फिर भी एक दूसरे में नहीं घुलते। तेल जलता है, जल बुझाता है। दोनों के गुण विपरीत हैं। यदि आत्मा के साथ एक होना है तो तेलीय प्रवृत्ति छोड़नी होगी, अहंकार और अवगुण दूर करने होंगे। जब तक साधक मैं अलग हूं सोचता रहेगा, तब तक दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए आज तुम एक काम करो, अपने 5 गुण और 5 अवगुण लिखो, फिर उन 5 अवगुणों को दूर करने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम आत्मा के समीप पहुंचोगे। कबीर साहिब आगे कहते हैं, अपरम परम रूप मृगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाए। बहुत ध्यान के खोजिया, ए नहीं संख्या आए। हे साधक, तुम्हारा निज स्वरूप ही सर्वोच्च है। इधर उधर मत भटको। आत्मस्वरूप की व्याख्या शब्दों से नहीं, अनुभव से ही होती है। आत्मा का आकार घटता बढ़ता है। कबीर साहिब कहते हैं, इस धोखे में मत पड़ो। सत्य केवल अनुभव से समझा जा सकता है। गुण और ज्ञान में सभी जीव एक समान हैं, पर व्यक्तित्व असंख्य रूपों में प्रकट होता है। यही सर्वोच्च सत्य है। वे सागर और बूंद का उदाहरण देते हैं। बूंद भी जल है, सागर भी जल है। गुण एक है, स्वरूप अलग दिखता है। इसी तरह जीव और परमात्मा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल 78वीं रमणी में कबीर साहिब कहते हैं, मानुष जन्म चुके हूं अपराधी, यही तन केर बहुत है साजी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। हे मानव, मनुष्य जन्म पाकर भी यदि साधना नहीं की तो यह भूल नहीं, अपराध है। तुम कहते हो हमने पाप नहीं किया, पर मनुष्य तन पाकर भी कल्याण साधना नहीं की तो यही सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कौन? कबीर साहिब कहते हैं, इस संसार में तुम्हारा कोई मित्र नहीं। जो शरीर है वह भी तुम्हारा नहीं। यह तन तुम्हारे माता पिता के स्वार्थ से बना है। पत्नी तुम्हें प्रिय कहकर बांधती है, पर काम की वशीभूत होकर तुम्हें निगल जाना चाहती है। पुत्र तुम्हारी माया के पीछे है। यमराज अवसर की प्रतीक्षा में है। मरणोपरांत यह शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। आग कहे मैं जलाऊंगा, पानी कहे मैं बुझाऊंगा, धरती कहे मुझे मिला दो, पवन कहे मैं उड़ाकर ले जाऊंगा। ऐसे शरीर को अपना मानना अज्ञान है। यह मित्र नहीं, शत्रु है। इससे साधना करो, ज्ञान लो। व्यसनों में लगोगे तो सब खो दोगे। वासनाएं घटती कैसे हैं? ये 69वीं रमणी में कबीर साहिब कहते हैं, बड़वत बड़ी घटावत छोटी,
परखत खरी पर खावत खोटी, केतिक कहो कहाँ लग कही, और रो कहो पड़े जो सही, कहे बिना मोह रहा न जाए, बिरही ले ले कुकुर खाई। भोगों को जितना भोगोगे वासनाएं उतनी बढ़ेंगी। जैसे शराबी जितना पीता है लत उतनी ही बढ़ती है, छूटती नहीं। वासनाएं घटानी हैं तो भोग कम करो। धारणाएं मान्यताएं विवेकी संतों से परखो। खोटा सिक्का असली नहीं हो सकता। मूर्ति पूजा और गलत धारणाएं, कबीर साहिब कहते हैं, मूर्ति पूजा केवल प्रतीक है, स्वयं ईश्वर नहीं। जैसे ध्वज राष्ट्र का प्रतीक है, ध्वज स्वयं राष्ट्र नहीं होता। तुम्हारी कई धारणाएं खोटी हैं, उन्हें विवेक से परखो, समझने वाले बनो। मैं बार बार कहता हूं, पर समझने वाला चाहिए। कबीर साहिब की पूरी वाणी यही कहती है। जो लक्ष्य से भटकते हैं उनका मन भटकता है, जो अपने मार्ग पर चलते रहते हैं उन्हें मंजिल मिल जाती है। आत्मस्वरूप की व्याख्या शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से होती है। साधना करो, अवगुण घटाओ, अहम भाव मिटाओ, तभी आत्मराम के दर्शन होंगे। सत साहिब कबीर साहिब का यह संदेश हमें याद दिलाता है, आत्मा परमात्मा और मनुष्य का सर्वोच्च सत्य अनुभव में है, शब्दों में नहीं। दोस्तों, सोचिए, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध क्या है, तो आपके मन में क्या आएगा? शायद कोई कहेगा चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना, छल करना। परंतु संत कबीर साहिब ने जो कहा वो हमारे सोच से कहीं आगे है। उन्होंने बीजक में बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध है सत्य को न पहचानना, ईश्वर को भूल जाना और अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाना। ये सुनते ही शायद आपके भीतर सवाल उठेगा कि क्या ये वाकई सबसे बड़ा अपराध है? तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल रोटी कमाने, सुख सुविधाएं जुटाने या दुनिया की नजर में बड़ा बनने के लिए नहीं है। ये जीवन तो एक अद्भुत अवसर है अपने भीतर के सत्य को जानने का, परमात्मा को पहचानने का। लेकिन जब इंसान इस अवसर को खो देता है और केवल धन, मोहमाया और दिखावे के पीछे भागता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी भूल, उसका सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। जरा सोचिए, एक राजा है जिसके पास अपार धन, शक्ति और वैभव है। लोग उसे देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अगर उस राजा को अपने असली पिता का ही ज्ञान न हो तो क्या उसका वैभव उसे भीतर से सुकून देगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, अगर हमने अपने असली मालिक, अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमात्मा को ही भुला दिया, तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं। कबीर जी हमें जगाते हैं। वे कहते हैं कि चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब तो छोटे अपराध हैं, क्योंकि ये इस जीवन तक सीमित हैं। लेकिन अगर इंसान ने परमात्मा को ही न पहचाना, आत्मा के मार्ग को ही छोड़ दिया, तो ये ऐसा अपराध है जो अनगिनत जन्मों तक उसकी जंजीर बन जाता है। आज हम सब देख रहे हैं, लोग बाहरी दिखावे में, धर्म के नाम पर रस्मों और परंपराओं में फंसे हैं। किसी को ये समझ ही नहीं आता कि ईश्वर तो हमारे भीतर है। कबीर साहिब कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। मतलब अगर तुम हजारों साल तक माला फेरते रहो, पूजा अर्चना में लगे रहो, लेकिन मन के विकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, मोह अगर वही बने रहें, तो वो साधना व्यर्थ है। और यही है सबसे बड़ा अपराध, भीतर की सच्चाई को न पहचानना। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता, घंटों पूजा करता, लेकिन घर लौटकर अपने नौकर को अपमानित करता, बच्चों पर क्रोध करता और पत्नी को ताने देता। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, भाई, तुम ईश्वर को कहां खोज रहे हो, मंदिर में या अपने भीतर? वो व्यक्ति चौंक गया। तब संत ने कहा, अगर तू अपने व्यवहार में करुणा नहीं लाता, अगर तू अपने हृदय को निर्मल नहीं करता, तो तेरी पूजा सबसे बड़ा छल है। यही बात कबीर जी ने समझाई थी। अब सोचिए, क्या हम सब कहीं ना कहीं वही गलती तो नहीं कर रहे? क्या हम भी जीवन को केवल बाहरी भागदौड़, दिखावा और तृष्णा में खो नहीं रहे? अगर हां, तो रुक जाइए और खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपने जीवन का असली मकसद पहचान पाया हूं? क्या मैं अपने भीतर के मालिक को खोज रहा हूं या सिर्फ दुनिया की तालियों के पीछे भाग रहा हूं? कबीर साहिब ने हमें साफ कहा है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी परमात्मा बाहर कहीं नहीं, बल्कि आपके भीतर ही हैं। और अगर आपने उन्हें अनदेखा कर दिया,
तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती, आपका सबसे बड़ा अपराध होगा। दोस्तों, इस सत्य को समझना और जीवन में उतारना ही असली धर्म है। धर्म का मतलब केवल जाति, पूजा पाठ या दिखावे तक सीमित नहीं है। असली धर्म है प्रेम, दया, सत्य और परमात्मा के नाम का स्मरण। और जब हम इस धर्म को छोड़कर केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझ जाते हैं, तभी हमारे भीतर अंधेरा फैलता है। तो आज आपसे एक प्रश्न, क्या आप ये सबसे बड़ा अपराध करना चाहते हैं? नहीं ना? तो फिर अभी से शुरुआत कीजिए। अपने भीतर झांकिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए और नाम सुमिरन कीजिए। कबीर साहिब कहते हैं, नाम ही वह चाबी है जो जीवन और मृत्यु के बंधन को खोल सकती है। अगर हम सच में जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो इस एक अपराध से बचना ही होगा, परमात्मा को भूलने का अपराध। और जैसे ही हम यह सुधार लाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा भविष्य सब पवित्र हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसे केवल खाने पीने, कमाने और खोने में मत गंवाइए। अपने भीतर के उस मालिक को पहचानिए जिससे बड़ा सत्य कोई नहीं, क्योंकि यही है जीवन का उद्देश्य, यही है मोक्ष की राह और यही है सबसे बड़ा पुण्य। तो आइए, आज से हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करें। हम अपने भीतर झांकेंगे, हम नाम का स्मरण करेंगे और इस सबसे बड़े अपराध से बचेंगे। यही सच्चा जीवन है, यही कबीर साहिब की सीख है। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, कबीर साहिब ने कितना सीधा और कितना गहरा सच बताया। चोरी, झूठ, मारपीट तो छोटे अपराध हैं, लेकिन असली बड़ा अपराध है अपने ही मालिक, अपने ही परमात्मा को भूल जाना। और हां, ये बात सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना है। अब मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और मोबाइल चार्जर लेना भूल जाते हैं, तो बैटरी खत्म होते ही आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। उसी तरह अगर इंसान अपने मालिक को भूल गया तो जिंदगी चाहे बाहर से चमकदार लगे, भीतर से खाली ही रहेगी। तो क्यों ना आज से ही ठान लें कि हम इस सबसे बड़े अपराध से बचेंगे, अपने भीतर झांकेंगे, नाम का स्मरण करेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सीख को अपने जीवन में उतार सकें। और हां, अगर आप ऐसे ही मजेदार, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार बार बार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख और नई मुस्कान के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध परमात्मा को भूलना है और सबसे बड़ा पुण्य उनको याद करना है।